Yeah, boy. तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोग का स्वागत है मानवा 007 में। जैसे कि आप लोगों को तो याद ही होगा, लास्ट एपिसोड में सिंचैन ने भाई मतलब एक नेकलेस दे दिया होता है। कह रहा होता है कि ये लो, इसे अपने गर्दन में डाल लो फांसी लगा के। मतलब टपकना नहीं है, बस ठीक है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं, वो कह रही होती है कि लेकिन वो कहने लगती है, जो एंजल होती है कह रही होती है कि लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा महंगा है, मैं इसे डिज़र्व ही नहीं करती हूँ। अब हम देखते हैं वो मना कर रही होती है, लेकिन हमारा जो भाई होता है ना, वो ज़बरदस्ती उसके गले में पहना देता है, मतलब फांसी का फंदा। जी हाँ। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं डालने के बाद कह रहा होता है, कह रहे तुम डिजर्व करते हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, विश्वास करो मेरा। भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है, ऐसे हम किसी लड़की का हाथ पकड़ ले तो वो चाटा देके ही मारेगी। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि देखो तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, ये सिर्फ ना तुम्हारे ऊपर ही अच्छा लग रहा है। अब ना चाहते हुए बेचारी को डालना पड़ता है, क्योंकि वो तो भाई इसकी गुलाम है ना। नहीं ऐसा नहीं है, बस मजाक कर रहा हूँ मैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो चलते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं ये लोग जा रहे होते हैं इवेंट के लिए, लेकिन उस लड़की ने भी इसका हाथ पकड़ लिया होता है। इसका मतलब क्या मतलब, इसने भी एक्सेप्ट कर लिया है ना? ना ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर ये लड़की बोल रही होती, कह रही होती कि हाँ चलो चलते हैं। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये दोनों मतलब दिखने में अच्छे लग रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब मैं लाइन मार रहा हूँ इनके ऊपर देखने देखने से। खैर इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि अरे इस लड़की के पास वो ओशियन वाला नेकलेस है, इसका मतलब मेरा ब्रेकअप हो गया, हार्ट ब्रेक। ओह बेचारा हार्ट ब्रोकन हो चुका होता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि अरे तू गधा है क्या बकवास करे जा रहा है, कुछ भी मतलब भ्रम में जी रहा भाई तू। कह रही है, बंदा कह रहा होता है बकवास करना बंद कर भाई। नहीं नहीं सॉरी, ये बंदा नहीं, एक्चुअली में ये बंदी है। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें पार्टी का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो बीबी होती है ना, वो कह रही होती है कि हे तुम किस बारे में बात कर रही हो, क्या कह रही हो तुम। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि वो लड़की जो फ्लर्ट किया करती थी उसका एक लड़का भी है, इसका मतलब डुग्गू उसका बेटा है और ये उसकी माँ है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना जो लियाओ होती है, वो कह रही होती है कि हाँ सही बोला तुमने, पता है वो एक लड़के को लेकर आई है, बोल रही है, कह रही है कि वो दोनों दो हैं, मतलब जुड़वा। पता नहीं कौन जानता है कि वो सही बोल रहा है फिर झूठ। यहाँ पर हम देखते हैं ये लड़की चिढ़ जाती है, कह रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो मेरे भाई को नहीं पटा सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। मुझे पक्का पता है ये लड़की ना कुछ हरकतें करने के बारे में आई है, इसका कुछ ना कुछ और प्लान होगा। मुझे पक्का पता है आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को पटाने की। अब हम देखते हैं ये लड़की ये बात बोलती हुई जा रही होती है, कह रही होती है कि अरे रुक जाओ। अब याओ चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि बीवी रुक तो जाओ भाई, रुक जा, मेरी अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। अरे जाने दो, अरे एक मिनट उधर देखो। अब ये लड़की नोटिस करती है वहाँ पे, जैसे ये दोनों ध्यान से देखते हैं ना भाई, यहाँ पर याओ की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। याओ बोल रही होती है, कह रही होती है, क्या। अब जैसे ही लड़की ध्यान से देखती है ना, पता चलता है भाई यहाँ पे सेन चैन साथ में एंजल दोनों के दोनों आ चुके होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है, कह रहे सी आप आ गए हो। हाँ मैं आ गया हूँ भाई। कह रही इसी के साथ में हम देखते हैं ये बंदा आ चुका होता है। वो लड़की कह रही थी कि अरे ये एंजल है ना, इसके गर्दन पे ये नेकलेस, ये तो ओशियन वाला नेकलेस है, इसका मतलब हमारे मतलब जी फैमिली के घर की जो बहू होती है सिर्फ वही ये नेकलेस पहन सकती है। इसका मतलब ये है कि ये सिंचैन की वाइफ है। अब जैसी लड़की ये बात बोलती है ना भाई, यहाँ पर हम देखते हैं जो या होती है वो तो भाई कसम से जल भुन जाती है बेचारी, इतनी ज़्यादा किलस जाती है कि मैं क्या ही बताऊँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ पहनने की। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं वहाँ पे खड़ी होना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं देखती हूँ तुझे तू कैसे जीती है। भाई यहाँ पर ना इस लड़की का मतलब क्या ही बोलूँ मैं, खैर जाने दो। बीवी, तुम्हें पता है आखिर तुम्हारे भाई ने मेरे से बात क्यों नहीं करने दिया? क्योंकि ये जो लड़की है ना, इसने तुम्हारे भाई को भी छेड़ा था। एक्चुअली पता है ये लड़की ऐसी ही है, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या कह रही हो तुम मेरे भाई को? नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे भाई को ना साफ सफाई बहुत पसंद है, और वो इस लड़की की तरफ देखे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी याओ बोलती कह रही थी, करे यही तो वो लड़की कर सकती है, तुम्हें नहीं पता। देखो अगर तुम मेरे को ना इस लड़की के साथ में डील करवाने में मदद करोगी, तो हो सकता है मैं भी तुम्हारी मदद करूँ, तुम्हारे भाई के साथ। अब हम देखते हैं लड़की ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि चलो मैं चाहती हूँ ना तुम इस मैटर को हैंडल करो। उसने उसके कान में कुछ ना कुछ बोला होता है। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है सिंचन कह रहा होता है कि मुझे विश्वास है आप सभी लोग ना मेरी कंपनी को बहुत आगे बढ़ाओगे और आप लोग भी बढ़ोगे। अब वो ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है। यहाँ पर वो लड़की कह रही थी थैंक यू सो मच, आपने इतनी वंडरफुल जो है स्पीच वगैरह दी थी। अब जो एंकर होती है वो ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि आज आज मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ के बारे में बताऊंगी। अब वो बता रही होती है, वहीं हम देखते हैं यहाँ पे सिंचन आ चुका होता है। एंजल कह रही थी कि जनरल डायरेक्टर। अब यहाँ पे जो सिंचन होता है वो कह रहे होते हैं कि हाँ बोलो। कह रही लड़की बोल रही होती, कह रही होती कि तुमने मेरी तारीफ़ करी, ठीक है, बाद में मुझे ना प्रमोट कर देना, है ना। कितना अनोइंग है वैसे ये, मतलब तुम मेरी तारीफ़ कर रहे हो प्रमोट भी कर रहे हो। खैर यहाँ पर वो बात ही कर रहा होता, तभी पीछे से अनाउंसमेंट हो रही होती है कि अगला अब चैरिटी जो ऑक्शन हाउस है वो स्टार्ट होने वाला है। ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ सही बोला तुमने, देखो तुम्हारे पास बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी आती है और तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये मैं तुम्हारी सैलरी वगैरह इंक्रीज़ कर दूँ तो ठीक है फिर कर दूंगा मैं, तुम्हें चिंता करने वाली बात नहीं है। अब सिंचन ये बात बोलने लगता है और वैसे इसी के साथ हमें दिखाई दे रहा होता है वो लड़की बोल रही होती है, कह रही थी कि ठीक है गाइस आप सभी लोग 30 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद जो बिडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। एंजल कह रही थी क्या सच में आप ऐसा करोगे? अब यहाँ पे एंजल तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ इसे सीक्रेट रखना, ठीक है, ऑक्शन हाउस के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में। अब वो बंदा ये बात बोलने लगता है,
तभी एंजल बोल रही होती, कह रही होती कि वाओ ये तो सच में मैजिक हो गया, सच में बता रही हूँ मैं। कह रही इसी के साथ ये खड़ी होती है, कह रही होती कि सुनो मैं ना अपना हाथ धोकर आती हूँ। अब मुझे नहीं पता भाई इसके हाथ में क्या हो गया होगा, शायद पसीने वगैरह आ रहे होंगे। अब यहाँ पे सिंचन कह रहा होता है कि ठीक है जाओ बाय बाय टाटा। अब वो ये बात बोल रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये लड़की तो जा रही होती है, वही हम देखते हैं जो याओ होती है ना वो ध्यान से देख रही होती है। कह रही थी कि बेटा तू रुक, बहुत हंस रही है ना, अब मैं देखती हूँ तू कैसे हंसती है। अब ये इशारा करती है वीवी की तरफ। वीवी वीवी जैसी इशारा देखती है वो समझ जाती है। अब वो अपने भाई से कह रही होती है कि भाई मैं जा रही हूँ टॉयलेट करने, ठीक है, मतलब वॉशरूम। खैर उसका भाई भी कुछ बोलता नहीं है, कह रहा होता है कि ठीक है जाओ और क्या। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है जो एंजल होती है वो अपना हाथ वगैरह धो रही होती है, मतलब हैंड वॉश कर रही होती है। और सोच रही होती है कि यार मैंने आज मेकअप किया, उस मेकअप आर्टिस्ट ने मेरा मेकअप किया है। सच में मैंने 23 साल के बाद जाके मेकअप किया है पहली बार। कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, अबे पहले से ज़्यादा सुंदर लग रही है, मतलब पहले ज़्यादा सुंदर लग रही थी अब बेकार लग रही है। कह रही थी कि नेकलेस नहीं 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 छूना इसे, ख़राब हो जाएगा तो फिर लोचा हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, कुछ भी हो गया तो मैं इसे रिफंड भी नहीं कर सकती हूँ। कह रही इसी के साथ एक लड़की आती है, कह रही थी कि मिस एंजल कितना एम्बेरसिंग के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मतलब नेक्स्ट एक्टिविटी होने वाली है ना उसमें हमें आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ ना कि जो ये मतलब नेकलेस है आप इसे ना हमें दे दो, क्योंकि हमें ना इसकी मेंटेनेंस वगैरह रखनी है। अब हम देखते हैं जो वेटर होती है वो ये बात बोल रही होती है। अब ये बात सुनने के बाद जो एंजल होती है वो कह रही थी कि ठीक है आप ना मेरी मदद करो इस नेकलेस को निकालने में। वो लड़की कह रही थी कि हाँ क्यों नहीं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं इसने नेकलेस वगैरह उतार दिया होता है। ये कह रही होती है कि मेंटेनेंस के बाद ना मैं आपकी सीट के पास पहुँचा दूंगी नेकलेस। अब हम देखते हैं एंजल ये बात बोल रही होती है, कह रही थी कि ठीक है फिर। खैर ये बात होने के बाद यहाँ पर जो वेटर होती है वो चुपचाप नेकलेस लेके आ चुकी होती है इस लड़की के पास में। अब हम देखते हैं ये कह रही थी कि वीवी लेडी ये लो ये नेकलेस आ चुका है। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो कह रही होती है कि ठीक है ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। अब वेटर ना भाई रिवॉर्ड पाके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसी के साथ में हम देखते हैं ये लड़की कह रही थी कि अब मैं देखती हूँ बेटा एंजल अब तू सब लोगों के सामने क्या शक्ल दिखाती है। इसी के साथ हमें दिखाई दे रहा होता भाई सिंचैन को कुछ पता ही नहीं होता, वो बिल्कुल ही बेखबर होता है कि यहाँ पे हुआ क्या उसके साथ में, मतलब उस नेकलेस के साथ में। खैर तभी एंकर अनाउंसमेंट कर रहा होता है, कर रही होती है कि भाई जो मतलब स्टार्टिंग है ना ऑक्शन हाउस की वो होने वाली है थोड़ी देर में। यहाँ पर हम देखते हैं एंजल आ चुकी होती है, कह रही थी कि सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। सिंचैन कह रहा होता है कि कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम। अब वो ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कह रहे इसका नेकलेस कहाँ गया। अब वो अपने मन में ये बात सोच रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो पूछने लगता है, कह रहा होता है कि हे आखिर वो जो ओशियन वाला नेकलेस है वो कहाँ पर गया, कहाँ पर है। ये बात सुनने के बाद तो एंजल कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है। वो कह रही थी अरे तुमने तो उसकी मेंटेनेंस वगैरह रखने के लिए बोला था ना, तो तुम्हें ही पता होगा। तभी वही अनाउंसमेंट हो रही होती है हमारा जो फर्स्ट ऑक्शन हाउस में आने वाला है जो आइटम है वो है नेकलेस, ओशियन नेकलेस। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद भाई जो एंजल होती है वो शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या ये क्या। अब भाई यहाँ पे सिंचन भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। यहाँ पर हम देखते हैं दोनों दोनों घबरा जाते हैं। खैर इसी के साथ में कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है कि अरे ये जो मिस्टर सिंचन लेकर आए थे ना लड़की को उसके उसी के गले में तो था ये नेकलेस। हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये हो क्या गया, वो तो उसकी फियांसे होने वाली थी ना। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एंजल बोल रही होती, कह रही थी कि मिस्टर सिंचन देखो मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। एक लड़की आई थी बात मतलब वॉशरूम के अंदर, उसने मेरे से मेरा नेकलेस ले लिया, उसने बोला कि मेरे को ना मेंटेनेंस वगैरह रखनी है इस नेकलेस की, तो मैंने वो दे दिया उसे। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो एंजल होती है वो ये सारी बातें बताती है सिंचन को। सिंचन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो वो लड़की होती है ना याओ वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। वो कह रही थी कि वीवी वेल डन, तूने बहुत अच्छा काम किया है। वहीं हम देखते हैं जो वीवी होती है वो इशारा पाके आंख वगैरह मार रही होती है, कह रही थी अरे कोई बात नहीं मज़ा आ गया मेरे को भी। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद भाई यहाँ पर जो केन होता है वो ध्यान से देख लेता है, वो नोटिस कर लेता है कि यहाँ पे दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। कह रही इसी के साथ भाई यहाँ पे ना जो एंकर होती है वो बता रही होती है, कह रही होती है कि ये रहा, इससे प्रूफ होता है कि जो ये लड़की है ओशियन वाली इन्होंने जो है मतलब ये स्पॉन्सर किया है, थैंक यू सो मच मिस एंजल। अब हम देखते हैं यहाँ पे एंजल की बात हो रही होती है और थैंक यू वगैरह बोले जा रहे होते हैं। एंजल भी लाइक अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी मेरे को ये लोग थैंक्स वगैरह बोल रहे हैं। खैर तभी हम देखते हैं लड़की खड़ी हो रही होती है, कह रही थी गाइस देखो ध्यान से दो ये शायद गलत फहमी हो गई है, लेकिन हम देखते हैं वो बोलने वाली ही होती है इतने हम देखते हैं जो एंकर होती है वो अनाउंसमेंट कर रही होती है, कह रही थी कि हमारा नेक्स्ट ऑक्शन हाउस है ये फलाना ढिमकाना जो भी है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे सिंचन उसका हाथ पकड़ लेता है, कह रहा होता है कि एक जो चीज़ है ना वो ऑक्शन हाउस में चली गई है तो फिर दोबारा उसे नहीं ले सकते हैं, ठीक है रहने दो कोई बात नहीं चिंता मत करो तुम। अब जो सिंचन होता है वो उसे रोक लेता है, तसल्ली वगैरह दिला रहा होता है। वो लड़की कह रही थी लेकिन विश्वास करो मेरा, मुझे पता है मैंने कोई डोनेशन नहीं दिया है, ठीक है यहाँ पे मेरे साथ स्कैम किया गया है। अब यहाँ पर ना जो सिंचन होता है वो कह रहा होता है कि हाँ मुझे विश्वास है। अब हम देखते हैं वो जैसे ये बात बोलता है ना भाई यहाँ पर ये लड़की तो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। अब हम देखते हैं वो पूछ रही होती कह रही थी क्यों, वो कह रहा होता है क्योंकि मुझे पता है तुम कभी झूठ नहीं बोलती हो। अब वो जैसे ये बात बोलता है वो लड़की कह रही थी क्या ऐसा है क्या, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, थैंक यू सो मच। खैर हम देखते हैं वो जैसे तैसे करके थैंक यू बोल रही होती है। इसी के साथ में हम देखते हैं सिंचन बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ये ना एक ट्रैप है, पता है यहाँ पे ना कोई कैमरा वगैरह तो था नहीं टॉयलेट के अंदर, और अगर तुम बताने भी जाओगे ना किसी को कि ये नेकलेस मतलब तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं तो भाई कोई विश्वास करेगा ही नहीं। अब हम देखते हैं वो ये सारी बातें बता रहा होता है, कह रहा होता है कि उसके बाद अगर तुम किसी के ऊपर आरोप भी लगाओगे तो सारे बंदे जो तुम्हें ही नीचा दिखाएंगे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद भाई ये लड़की तो शॉक हो जाती है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे सिंचन बता रहा होता है, कह रहा होता है कि तो ज़्यादा सोचो मत ठीक है इसके बारे में।
और इन सब से ना मेरे ग्रुप पे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब जो सिंचन होता है वो ये बात बोल रहा होता है, वही हम देखते हैं एंजल सोच रही होती है और बता रही होती है, कह रही थी कि पता है एक तीर से इन्होंने 3 निशाने लगा दिए, बहुत ही बढ़िया, एक तीर से 3 चिड़िया मार दी। इसी के साथ में हम देखते हैं सिंचन कह रहा होता है कि चिंता मत करो, वैसे भी ये ऑक्शन हाउस हो रहा है ना। तभी एंजल बोल रही होती है, कह रही होती है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे ये मतलब जो नेकलेस है वापस लाने में, तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे सिंचन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे छोड़ो कोई बात नहीं, ट्रिक वगैरह यूज़ मत करो, हम लोग जो है ऑक्शन हाउस से ही जीत लेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे भी मेरे बारे में पता है, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब ये सारी बातें होने के बाद यहाँ पे जो एंकर होती है वो अनाउंसमेंट कर देती है, कह रही होती है कि ठीक है गाइस, आप सभी लोग जो है ऑक्शन हाउस में मतलब बैड वगैरह लगा सकते हैं। तो स्टार्टिंग जो बैड है वो होने वाला है 30 मिलियन। 30 मिलियन से आप लोग जो है स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब इसी के साथ में हम देखते हैं एक बंदा हाथ उठा ही रहा होता है, यहाँ पर ये लड़की बोल रही होती, कह रही होती कि अब ऑफिशियली जो ऑक्शन हाउस है वो स्टार्ट हो चुका है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे सिंचन बोल देता है, कह रहा होता है कि 100 मिलियन युआन। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना भाई, सारे के सारे बंदे ध्यान से देखने लगते हैं उसे। अब सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं, कह रही होती क्या क्या मैंने गलत सुन लिया क्या, 100 मिलियन भाई, अरे ये जी ग्रुप वाला बंदा तो बेशरम है भाई सच में। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि वाह मिस एंजल ने डोनेट किया इस नेकलेस को, और उनके जो हस्बैंड हैं वो भाई इस नेकलेस को खरीदना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया, ये तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। खैर ये सारी चीज़ें होने के बाद भाई यहाँ पर जो एंजल होती है वो शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या। खैर तभी हम देखते हैं जो सिंचन होता है वो कह रहा होता है, कह रही कोई बात नहीं, वैसे ही मैंने सुंदर सी स्माइली तो एक्सचेंज ऑफर में ली है और क्या। अब जैसे ही सिंचन ये बात बोल रहा होता है वो लड़की तो शॉक्ड हो जाती है। वही हम देखते हैं यहाँ पे एंकर अनाउंसमेंट कर रही होती है, कह रही थी कि वाह आप दोनों तो परफेक्ट कपल हो, बहुत ही बढ़िया परफेक्ट मैच। अब वो लड़की ये बात बोलने लगती है। अब ये सारी हरकतें होने के बाद भाई ये लड़की ना बहुत ज़्यादा ही ब्लश वगैरह करने लगती है और सोच रही होती है कि यार उसे लगता है कि मैं तुम्हारी लाइक वाइफ हूँ। खैर उसे गलत फहमी हो गई है, कोई बात नहीं, मैं तो बस कंपनी के एम्प्लॉय हूँ ना। अब एंजल ये बात बोल रही होती है, यहाँ पर हम देखते हैं सिंचन कह रहा होता है कोई बात नहीं ना, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग ही समझने दो, अच्छी बात है मेरे लिए। अब यहाँ पर ये लड़की भी कह रही थी कि अच्छा ऐसा है क्या, तो अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगा। अब हम देखते हैं एंजल ये बात बोलने लगती है। सिंचन भी ना एंजल को ध्यान से देख ही रहा होता है, वो थोड़ा नोटिस करता है उसे। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं, देखने के बाद वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि एंजल। अब एंजल उससे पूछ रही होती है, कह रही थी कि हाँ क्या हुआ। खैर वो हम देखते हैं वो उसके कान के पास में आ जाता है, क्या लगता है तुम्हें, क्या ये सबके सामने किस करने वाला है, ना जी ना, ऐसी बात नहीं है। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ। अब जैसे ही सिंचन ये बात बोलता है ना भाई एंजल से, एंजल भी लाइक क्या, ये क्या तोप का गोला चला रहा है भाई, एक मिनट, ये बंदा मेरे से फ्लर्ट कर रहा है, इसकी फ्लर्टिंग तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मुझे बहुत डर लग रहा है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेचारी पानी का गिलास पी रही है, मतलब पानी पी रही होती है पानी के गिलास के अंदर। क्या ये लड़की सोच रही होती है, कह रही होती है कि अगर ये बंदा ऐसी करता रहेगा ना तो भाई मेरा तो कांड हो जाएगा, मैं शायद पट जाऊंगी। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ये लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, कह रही थी कि इसकी तो मुझे नफरत है इससे बहुत ज़्यादा। कह रही इसने जो भी कुछ किया ना भाई उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसे। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे किन कह रहा होता है कि बीवी क्या तुमने कुछ, अब वो बोल ही रहा होता तभी ये लड़की कह रही थी कि हाँ बोलो क्या हुआ। अब हम देखते हैं वो उससे अपने भाई से पूछने लगते हैं, तो इसका भाई कह रहा होता है कि तुमने कोई कांड किया है, बताना जरा क्या किया तुमने अभी। अब जो किन होता है वो डायरेक्टली ये बात पूछ लेता है, वो लड़की कह रही थी कि नहीं भाई आप किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब ये लड़की मासूम सी बन रही होती है, लाइक इनोसेंट टाइप की बनने जा रही होती है। वहीं हम देखते हैं उसका भाई ध्यान से देख रहा होता है, उससे सब कुछ पता चल चुका होता है कि भाई इसने ही जो लड़की है ना इसी ने कांड किया है बहुत खतरनाक वाला। खैर तभी एंकर अनाउंसमेंट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है अगर कोई लोग जो है आगे नहीं बोली बढ़ाना चाहते तो ठीक है, फिर ये जो नेकलेस है ना ये होता है। लेकिन तभी किन बीच में बोल देता है, कह रहा होता है कि ठीक है मैं अनाउंसमेंट करता हूँ 150 मिलियन युआन। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना भाई सारे के सारे बंदे शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा एक लड़की कह रही थी कि अरे भाई 100 मिलियन तो बहुत ज़्यादा था ना, फिर ये 150 मिलियन की मतलब बॉडी बढ़ा क्यों रहे हैं। तभी दूसरी लड़की कह रही होती है क्या तुम्हें नहीं पता क्या, जो सीईओ किन है ना वो पता है मिस एंजल से शायद प्यार करते हैं, जो कि पता है मिस जो सीईओ मिस्टर सिंचन है ना उनके साथ में आई हुई हैं ऐसा है क्या, तो सीईओ किन क्या उन्हें पसंद करते हैं। अब हम देखते हैं ये सारी हरकतें होने के बाद जो सिंचन होता है वो ध्यान से देख लेता है, वो कह रहा होता है क्या आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, अरे तुम क्या कह रही हो, क्या उनकी शादी भी नहीं हुई, अरे तुझे नहीं पता क्या लड़कों का दिल है हमेशा चेंज होता रहता है। अब ये सारी हरकतें होने के बाद भाई सिंचन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो कह रहा होता है कि इसकी तो मैं अपनी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, हे मुझे तेरी जरूरत नहीं है। अब वो किन को इशारा इशारा करते हुए ये बात बोल रहा होता है, वही हम देखते हैं किन इसका इशारा पाता है और सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि वो तेरी मैं तो इसकी मदद कर रहा था यार नेकलेस वगैरह देने के लिए, लेकिन शायद इसे गलत फहमी हो गई है। अब किन मतलब ऐसे हेल्प कर रहा होता है वो पैसे मतलब बोली बढ़ा के। खैर वही हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, अगर तूने मुझे गलत समझ ही लिया ना तो ठीक है, फिर मैं भी तेरे को गलत समझा के ही रहूँगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे किन भी यही बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है तेरे को ज़्यादा लगता है तेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं सिंचन कह रहा होता है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, अगर तो ऐसी बात है ना तो ठीक है मैं भी जो है आगे बोली बढ़ाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं इस बंदे ने बोल दिया होता है, कह रहा होता है कि 200 मिलियन युआन। अब जैसे भाई मिस्टर सिंचन ये बात बोलता है ना यहाँ पर किन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या लगता है इसे कि यहाँ पर इस दुनिया में सिर्फ यही एक अमीर इंसान है, नहीं एक्सक्यूज़ मी सुनो मेरी बात, 250 मिलियन युआन।
अब इस बंदे ने भी पता है बोली बढ़ा दी होती है। अब ये लोग ना ऐसे ऐसे बोली बढ़ा रहे होते हैं जैसे भाई सरकार जो है टैक्स बढ़ाती है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पे सन्नाटा हो चुका होता है, 250 मिलियन युआन की बोली लग चुकी होती है। शिनचैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वही हम देखते हैं उसकी बहन भी ध्यान से देख रही होती है एंजल की तरफ। तभी हम देखते हैं वो अपने भाई की तरफ देखती है, कह रही होती है कि भाई प्लीज़ मत करो, ऐसा मत करो। वो उसका हाथ रोक रही होती है। उसका भाई कह रहा होता है कि जस्ट शट अप, मुंह बंद रख अपना। अब हम देखते हैं उसका जो भाई होता है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। वही हम देखते हैं एंजल भी कह रही होती है कि मिस्टर शिनचैन प्लीज़ आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। अब हम देखते हैं वो उससे शांत कर रही होती है, लेकिन ये बंदा कह रहा होता है कि देखो ये मेरा प्राइवेट मैटर है, ठीक है, ये नेकलेस मैं लेके ही रहूँगा। अब यहाँ पे जो किन होता है वो ये बात बोल रहा होता है। शिनचैन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि भाई ये बंदा तो किंग है यहाँ का। वही हम देखते हैं हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है ये लोग आ चुके होते हैं युद्ध के मैदान के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं दोनों के बीच में एक खतरनाक मतलब जो भी खतरनाक युद्ध होने वाला बड़ा ही खतरनाक लग रहा होता है। यहाँ पर हमें शिनचैन दिखाई दे रहा होता है जिसने अपनी तलवार निकाली होती है और कह रहा होता है कि ओए ये मेरा एरिया है, समझा दूँ, मैं यहाँ का किंग हूँ, किंग राजा हूँ मैं यहाँ का। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है तो तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे को धोखा देगा। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे जो किन होता है ना वो भी आ चुका होता है, कह रहा होता है कि अच्छा। खैर मिस्टर शिनचैन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अब ठीक है बोल के दिखा। ये बंदा सीधा सीधा बोल देता है, कह रहा होता है कि 300 मिलियन युआन। अब जैसे 300 मिलियन युआन होता है ना भाई, यहाँ पर शिनचैन भी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा। खैर ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ अब आगे बढ़ के दिखा, तू किंग है, क्या प्रूफ है तेरे पास तू किंग है। 350 मिलियन युआन। अब हम देखते हैं भाई इस बंदे ने भी 350 मिलियन युआन की बोली बोल दी होती है। शिनचैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। शिनचैन कह रहा होता है कि वेल डन, तू बस इतना ही बढ़ा सकता है, 400 मिलियन युआन, 450 मिलियन युआन। भाई ये लोग ऐसे बोली बढ़ा रहे होते हैं ना जैसे भाई सरकार अपना टैक्स बढ़ाती है। कह रही बंदा कह रहा होता है कि अच्छा। अब बोली बढ़ाते बढ़ाते भाई 550 बिलियन युआन तक पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात बोलता है। वहीं हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आ रही होती है, हे तुम लोग बस बहुत हो गया तुम लोगों का। अब ये दोनों पीछे मुड़ के देखते कह रहे होते हैं कौन आया है यहाँ पर। अभी हमें पता चलता है भाई यहाँ पर ना हमारी हमारी जो है अप्सरा आ चुकी होती है। अभी अप्सरा आ चुकी होती है जो कि बोल रही होती है, कह रही होती है कि बस बहुत हुआ, रुक जाओ तुम लोग। खैर अप्सरा देखो जैसे बहुत प्यारी लग रही है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कह रही है दोनों बड़े ध्यान से देख रहे होते, कह रहे होते कि अच्छा ये बात है। यहाँ का जो माहौल होता है ना बिल्कुल सन्नाटेदार हो चुका होता है। मतलब 550 मिलियन युआन भाई कसम से, मतलब बहुत पैसे होते हैं यार। एंजल ने ना शिनचैन का मुंह ही पकड़ लिया होता है, कह रही होती है कि बस बहुत हो गया, तुम अब रुक जाओ। इसी के साथ हम देखते हैं इसने एंकर को भी बोल दिया होता है, कह रही होती है कि देखो बस तुम 500 पे ही लॉक कर दो। वो लड़की भी खुश हो जाती है, कह रही थी कि वाह इतना सारा पैसा मैं तो पूरी ज़िंदगी भर ना कमाऊँ तो भी बहुत है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं शिनचैन हंस रहा होता है। खैर इसी के साथ जो केन है वो भी ध्यान से देख रहा होता है। उसने भी अपनी आंखें वगैरह बंद कर लिया होता है, बेचारा बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है, हालांकि हार गया है ये। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो बोल देती है, कह रही थी कि ठीक है फाइनल प्राइस 500 मिलियन युआन कर दो, जो कि हमारा शिनचैन लेके जाएगा। खैर ये लड़की खुश हो जाती है, कह रही थी कि ठीक है फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा हथौड़ा आता है और तेजी से लग जाता है, नॉक हो जाता है और यहाँ पे टन 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 बज जाती है। खैर हम देखते हैं वो लड़की बता देती है, कह रही थी कि तो ठीक है फिर जो उसी नेकलेस है वो बिलोंग होता है मिस्टर शिनचैन का। अभी इसी के साथ यहाँ पर जो है एंड हो चुका होता है। यहाँ पे जो सेरेमनी वगैरह होती है लाइक जो ऑक्शन हाउस होने वाला है वो एंड हो चुका होता है और ये लड़की थैंक यू वगैरह भी बोल रही होती है हर किसी को। तभी हम देखते हैं यहाँ पे कुछ बंदे भी दिखाई दे रहे होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि वाह आज का ऑक्शन हाउस तो बड़ा ही खतरनाक था, मिस्टर शिनचैन से तो कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता है। खैर तभी ये दोनों जा ही रहे होते हैं। वहीं हम देखते पीछे से आवाज़ आती है, मिस एंजल रुक जाओ जरा। अब एंजल ध्यान से देखते कह रही थी मुझे किसने बुलाया। अब वो पीछे मुड़ के देखती है, पता चलता है जो केन होता है ना वो आ चुका होता है अपनी बहन के साथ में, कह रहा होता है कि चल चल मेरे साथ चल। वो लड़की कह रही थी कि नहीं भाई रुक जा, कहाँ लेके जा रहा है मुझे। वो ऐसे बोले जा रही होती है, कह रही थी तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो, क्या हुआ है तुम्हें। अब वो जो उसकी बहन होती है ना वो ये बात बोल रही होती है। खैर तभी हम देखते जो केन होता है वो कह रहा होता है कि बता मिस एंजल को सब कुछ बता, क्या क्या कांड किया तूने। अब वो लड़की कह रही थी कि फाइनली मेरे को मेरे भाई ने पकड़ लिया, मैं क्या ही झूठ बोलूँ। अब हम देखते हैं उसकी छोटी बहन ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि वो बात यह है कि उसने सारा इंसिडेंट बता दिया होता है उसे। अब ये सारी बातें होने के बाद भाई यहाँ पर किन कह रहा होता है कि ये लो 520 मिलियन युआन है इसके अंदर, बस ऐसा मतलब सॉरी गिफ्ट ले लो। अब ये बात होने के बाद भाई यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरी बहन ना बहुत ज़्यादा बोली भाली है इसीलिए मतलब इसने ऐसी हरकतें करती, कोई बात नहीं छोड़ दो, ये आज्ञाकारी बिल्कुल भी नहीं है। अब किन ये बात बोल रहा होता है। अब एंजल तो खुश हो जाती है, कह रही थी कि वाह 20 मिलियन सॉरी गिफ्ट। भाई क्या मैंने गलत सुन लिया क्या, 20 मिलियन पता भी कितने होते हैं, वैसे सच में बहुत ज़्यादा होते हैं 2 करोड़। कह रहा हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि ओए मुझे परवाह नहीं है, ठीक है मेरे पास, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसे की कमी है, कोई कमी नहीं है हमारे पास। अब हम देखते हैं शिनचैन ये बात बोल रहा होता है। एंजल भी लाइक अरे यार मेरे पास बस 700 मिलियन ही तो युआन है, तुम उसे भी पास कर दो ना, उसे भी छोड़ दो प्लीज़, मेरे को मेरे तो पैसे देने दो। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि बस 500 मिलियन युआन ही तो है, ज़्यादा थोड़े ना, कोई बड़ी डील नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो वीवी होती है वो ये बात बोल रही होती है। एंजल उसकी तरफ ध्यान से घूर रही होती है और कह रही होती है तेरे लिए इतने कम मतलब इतने ज़्यादा पैसे कम लग रहे हैं। खैर तभी उसकी बहन कह रही थी कि हे तुम मुझे ऐसे मत देखो भाई। अब एंजल बहुत तेज़ी से उसे घूरे जा रही होती है। वो लड़की कह रही थी कि देखो मेरा भाई है ना, मेरी भाई की वजह से हुआ है, कुतिया कहीं की। अब जैसी वो लड़की गाली देती है ना भाई, उसका भाई ना चाटा मारने के लिए हाथ उठा लेता है। अब वो चाटा मारने के लिए हाथ जैसे उठा रहा होता है वही हम देखते हैं एंजल ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है। वो कह रही होती कि हे रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम ये। अब एंजल ये बात बोल रही होती है किसे, किनको, कह रही होती है कि देखो तुम्हारी जो बहन है ना ऐसे इतना रूड मत होए करो उससे, नहीं तो उसे कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि उसकी गलती क्या है। बताओ अगर तुम उसे मारते रहोगे तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, बताओ।
अब यहाँ पे जो एंजल होती है वो ये बात बोले जा रही होती है, कह रही होती है कि वैसे भी मानने का कोई फायदा नहीं है। अब एंजल ये बात बोल देती है किनको, यहाँ पर हम देखते हैं उसका भाई मतलब चुप हो जाता है और उसकी बहन ध्यान से देख रही होती है अपने भाई को, कह रही होती है कि है ये क्या हुआ। खैर तभी हम देखते हैं उसका भाई भी कह रहा होता है कि हाँ सही बोला तुमने। अब ये सारी हरकतें होने के बाद भाई उसकी बहन तो पागल हो चुकी होती है। खैर एंजल बोल रही होती है, कह रही होती है कि देखो बीवी, तो तुम किन बीवी हो। वैसे मुझे एक बात के बारे में जानना है, आखिर तुम बताओ मेरे को, मैं तो मिस्टर सिंचन के साथ में आई थी ना, फिर तुमने मेरे को ये क्यों बोला कि मैंने ना उसे तुमसे चुरा लिया है। बताओ मेरे को तुमने ऐसा क्यों बोला। अब हम देखते हैं यहाँ पे एंजल जैसी ये बात बोलते हैं ना भाई, वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे सिंचन भी शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है कि हाँ क्या बोल गई ये लड़की। खैर वो लड़की कह रही होती है कि हे तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी सिंचन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे ना कुछ जरूरी काम याद आ गया तो मैं वो जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिंचन ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं एंजल उसे रोक लेती है, कह रही होती है कि हे रुक जाओ तुम। खैर तभी वो लड़की कह रही थी क्या तुम्हें नहीं पता क्या, जो वो लड़की जो है नेकलेस पहनेगी ना, इसका मतलब वो है कि मिस्टर सिंचन की वो वाइफ है। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, यहाँ पर हम देखते हैं एंजल कह रही थी क्या क्या कह रही हो तुम। अब यहाँ पे एंजल को तो कुछ पता ही नहीं होता कि नेकलेस के बारे में। वहीं हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि हाँ ये पता है, जी फैमिली की ट्रेडिशनल है, तुम्हें नहीं पता क्या, उसका रीति रिवाज है भाई। अब वो लड़की ये बात बोल देती है। अभी एंजल ना भाई सिंचन को घूर के देख रही होती है। अब वो ऐसे घूर के देख रही होती है ना भाई, सिंचन भी लाइक अरे यार अब तो मैं गया। खैर उसने उसका हाथ पकड़ लिया होता है, कह रहा होता है कि रुको मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब वो ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं एंजल जो है वो बोल रही होती है, कह रही होती है कि बाद में बात करेंगे इस बारे में, मुझे एक चीज़ और पूछनी है इससे। अब हम देखते हैं वो ये बात बोलती है और कह रही होती है कि मेरा हाथ छोड़ो ठीक है, क्या मैं पूछूं अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे सिंचन भी लाइक अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बेचारा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि शायद मैंने मैडम जी को जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया, अब मैं कैसे मनाऊंगा इसे। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे एंजल जो है वो पूछ रही होती है, कह रही होती है कि एक बात बताओ, देखो ये अर्जेंट मैटर था ठीक है, तो इसे सिंपली करते हैं, लाइक सिंपल करते हैं। मैं तुम्हें पहले बता दूँ, मैं ना मिस्टर सिंचन की कोई वाइफ नहीं हूँ, मैं बस उसकी पार्टनर हूँ पार्टनर। अब हम देखते हैं जो एंजल होती है वो ये बात बोल देती है और कह रही होती है कि मैं तो मिस्टर किन के साथ भी काम कर चुकी हूँ, उन्हें भी पता होगा मेरे साथ जो रिलेशन रहता है कैसा रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं किन जो होता है वो भी यही बात बोल रहा होता है और हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को फ्रेंड बोल रहे होते हैं। यहाँ पर जो एंजल होती है वो कह रही थी क्या तुम्हें सुनाई दिया तुम्हें। अब वो लड़की कह रही थी कि हाँ हाँ सुनाई तो दिया, एक मिनट इसकी आवाज़ इतनी खतरनाक क्यों होती जा रही है भाई। खैर थोड़ी देर के बाद एंजल बोल रही होती, कह रही होती कि ठीक है अब चलो हम ना हमारी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। अब एंजल ये बात बोल के सिंचन को लेके जा रही होती है कोपचे में। सिंचन भी लाइक हाँ हाँ ठीक है चलो चलते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पे उसकी बहन दिखाई देती है, जो कि कह रही थी कि वो तो बस एक पार्टनर है, मुझे तो पहले ही पता था कि जो मिस्टर सिंचन है ना वो ऐसी लड़की को थोड़ी ना पसंद करेंगे, कभी कर ही नहीं सकते हैं। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं उसका भाई बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ये मैटर नहीं करता, बल्कि मुझे तो ऐसी ही लड़कियां पसंद है। अब जैसे कि ये बात बोलता है उसकी बहन भी लाइक हैं क्या बोल गया ये मेरा भाई। खैर सीन से होता में दिखाई दे रहा होता है ये लोग बाहर आ चुके होते हैं छत की तरफ में। अब यहाँ पर ना जो एंजल होती है वो भाई यहाँ पे सिंचन की क्लास लेने लगती है और कह रही होती है कि ऑलराइट चलो इस बारे में बात करते हैं, बताओ मुझे। अब वो ये बात बोलने लगती है, खैर इसी के साथ बोल रही होती है, कह रही होती है कि उससे पहले मेरे को ना मैं बस तुम्हें एक मौका दे रही हूँ ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन करना मेरे को जो भी तुमने कांड किया है। अब यहाँ पर सिंचन कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता यहाँ पर ये सब कुछ ऐसा कैसे हो गया, मैं तो बस एक्चुअली में तुम्हें मतलब उसका मतलब बताने वाला था जो नेकलेस था। यहाँ पर एंजल पूछ रही होती है, कह रही होती है कि अच्छा तो प्लान क्या था तुम्हारा, तुम प्लान के बारे में बताओ। सिंचन कह रहा होता है कि मेरा प्लान वो एक्चुअली तुम्हें प्रपोज करने का था। कह रही है बंदा जैसे ही बात बोलता है ना वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा आगे 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 बोलो। अब एंजल ना ये बात पूछ रही होती है सिंचन से, सिंचन कह रहा होता है कुछ भी नहीं, मैं बस चाह रहा था ना कि तुम नॉर्मली जो है उस इवेंट को अटेंड करोगी और उसके बाद धीरे धीरे करके जो है मैं तुम्हें प्रपोज कर दूंगा और एक अच्छा खासा एटमॉस्फेयर देख के मैं तुम्हें सरप्राइज़ कर दूंगा। अब हम देखते हैं ये बंदा ये बात बोलने लगता है और कह रहा होता है कि क्या कुछ दिक्कत है क्या मेरे प्लान में। अब हम देखते हैं भाई हमारे जो है वो इमेजिनेशन में जी रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैं ऐसे करके इसे प्रपोज कर दूंगा और ये लड़की हाँ बोल देगी, लेकिन एंजल ऐसा कुछ करती नहीं है। वो कह रही होती कि आगे आगे बोलो, वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत है इस प्लान में। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं भाई ये लड़की बहुत ज़्यादा हंसे जा रही होती है और इसी के साथ कह रही होती है कि तुम ना मेरे को पागल कर दोगे, सच में तुम मुझे बहुत ज़्यादा पागल कर रहे हो। अब इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये कह रही होती है कि तुम मुझे नेकलेस के बारे में बताओ, क्या तुम मुझे प्रपोज के बाद बताने वाले थे नेकलेस के बारे में या फिर तुम बताते ही नहीं। खैर वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। सिंचन भी लाइक वो तो ठीक है, अगर तुम अग्री कर जाती हो तो फिर वो जो नेकलेस था वो तुम्हें खुश कर देगा और क्या। अब ये बेचारा ये बात बोलने लगता है और कह रहा होता है कि यदि नहीं तो खैर ये कुछ बोलने वाला ही होता है, इतने हम देखते हैं एंजल बोलने लगती है, कह रही होती है कि देखो बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो गया, तुम्हें क्या लगता है ऑलरेडी भाई तुमने ना मेरे को मार्क कर रखा है ना, सही कह रही हूँ ना मैं। अब हम देखते हैं एंजल ये बात पूछ रही होती है सिंचन से, सिंचन भी लाइक हाँ 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 सही कह रही हो, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था तुम इस टाइप का रिएक्ट करने वाली हो, मुझे लगा था कि हमारा जो रिलेशनशिप है ना थोड़ा क्लोज आ चुका है तो हम शादी कर ही लेते हैं।
अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रहा होता है। ये लड़की कह रही होती है कि अच्छा ऐसा क्या, और शादी करने का क्या मतलब है तुमसे, बताना जरा। अब वो लड़की ये क्वेश्चन कर रही होती है, कह रही होती है कि शादी करना इसलिए ताकि तुम जो है बच्चों के पापा बन जाओ, या फिर तुम्हारे पास एक सुंदर सी लड़की हो जाए जो तुम्हें पसंद करे, है ना। अब हम देखते हैं ये बात बोलने लगती है और कह रही होती है कि फिर तुम जो है तुम्हारे पास एक प्यार हो जाएगा जिससे तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, क्या लगता है तुम्हें। अब वो इतनी सारी बातें बोलने के बाद भाई जो सिंचन होता है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। खैर तभी वो बोलती है, कह रही होती है कि देखो मिस्टर सिंचैन, देखो मैं मानती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हम दोनों की जो फीलिंग है वो एक दूसरे को लेकर है, लेकिन ये बात भी सही नहीं है, पता है। देखो हम दोनों जो है एक दूसरे के इतने क्लोज भी नहीं आए हैं, लाइक मैं तुम्हें बस थोड़ा सा ही जानती हूँ, तुम्हें अच्छी तरीके से मैं नहीं जानती हूँ, कुछ ही टाइम हुए हैं हमें मिले हुए। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिता दूंगी, वो भी कुछ टाइम से ही जानती हूँ मैं तुम्हें बस। अब हम देखते हैं एंजल जैसी ये बात बोल रही होती है, सिंचैन कुछ बोल नहीं पाता है। खैर थोड़ी देर सोचने के बाद ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, और आज जो भी कुछ हुआ ना उसे भूल जाना, ठीक है, मुझे माफ़ कर देना। अब यहाँ पर ना हम देखते हैं ये बंदा माफ़ी वगैरह मांग रहा होता है। एंजल कह रही होती है कि ठीक है मैंने तुम्हारी जो माफ़ी है उसे एक्सेप्ट करी। अब ये लड़की ये बात बोलने लगती है और कह रही होती है कि वैसे जो ये सब कुछ हुआ है ना मिस्टर सिंचैन, क्या इसका जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना मेरे रिवॉर्ड पे, मेरा रिवॉर्ड तो सही सलामत रहेगा ना एट द एंड, बताओ तुम ऐसे इंसान तो नहीं हो ना। खैर सिंचैन ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि तुम तो सच में बहुत ज़्यादा बेशरम हो यार। अब सिंचैन ये बात बोल रहा होता है, वो कह रहा होता है कि ऑफकोर्स नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं बल्कि पता है मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। खैर वो लड़की कह रही होती है कि बहुत ही बढ़िया, फिर तो तुम मेरे जो 700 मिलियन युवान है वो उससे तो आराम से निपटा दोगे, है ना, है ना, तो माफ़ कर दोगे ना। लेकिन वो मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। ओह अच्छा ठीक है ओके। खैर ये लड़की ओके बोल देती है। इसी के साथ में हम देखते हैं सिंचन कह रहा होता है कि चलो घर चलते हैं। अरे हाँ वेट रुको, एक चीज़ और है, एक चीज़ अभी और बची हुई है। अभी लड़की ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि तुम्हारा जो प्रपोजल था ना पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा था, लाइक ये वाला प्रपोजल पहले से बेटर था, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है तुम ना इस आइडिया के आसपास भी नहीं आ सकते हो, है ना। फिर तुम्हारे पास ऐसा आइडिया आया तो आया कैसे, बताना जरा, कौन दे रहा है तुम्हें ये सब, लाइक कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब। अब ये बात सुनने के बाद भाई बेचारा शॉक्ड हो जाता है। खैर थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं डिग्गू कह रहा होता है कि हे तुम्हें क्यों जानना है बताओ, क्यों चाहते हो तुम, मेरे को पहले रीज़न बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर तुम क्यों जानना चाहते हो। अब डिग्गू ये बात बोल रहा होता है, बुग्गू कह रहा होता है कि अरे यार मैं ना बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहा हूँ, ऐसा इसीलिए ना क्योंकि तुम्हारी लाइफ बोरिंग हो रही है ना। खैर तभी पीछे एंजल आती है, कह रही थी कि अच्छा ऐसा है क्या। खैर जब जो बुग्गू है वो ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि हाँ तो तुम ऑलरेडी बोर हो चुके हो, ऐसा एंजल बोल रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि अरे मम्मी आई गो, आज तो आप बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही हो। खैर ऐसा बुग्गू बोलने लगता है। वही हम देखते हैं एंजल कह रही होती है कि अच्छा मैं सुंदर लग रही हूँ, देखो ये बेकार है ये सब कुछ बोलना, तुम्हें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहा है ना, तो एक काम करते हैं तुम ना डुग्गू के साथ स्कूल जाना कल से, है ना, कैसा रहेगा ये बात बताओ। अब यहाँ पे ना एंजल ये बात बोलने लगती है और कह रही होती है कि जहाँ तक मुझे पता है जो डुग्गू है वो तो तुम्हें सिखाना चाहता है ना, तो ठीक है फिर तुम भी सीखोगे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद बेचारा बुग्गू कह रहा होता है क्या मैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे पास सब्जेक्ट के बहुत सारी वैरायटीज़ होंगी, बताओ। अब बढ़िया है ना ये बात। अब एंजल ये बात बोलने लगती है और कह रही होती है कि देखो तुम्हारे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है जो कि तुम वेस्ट करना चाहोगे, समझे तुम। अब एंजल ये बात बोलने लगती है और डुग्गू से कह रही होती है, कि है ना सही बोला ना मैंने। डुग्गू भी लाइक हाँ मैं क्या बोलूँ यार। खैर जरा इस बंदे को ध्यान से देखो भाई, सीरियसली कितना क्यूट लग रहा है ये। खैर वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मॉम मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। खैर हम देखते हैं डुग्गू नाटक वगैरह करने लगता है। तभी एंट्री होती है सिंचैन की, कह रहा होता है कि अरे बस यार बहुत, बस इतना बहुत है, इतना स्ट्रिक्ट मत बनो। और कह रहा होता है कि वैसे भी यार बच्चों को जो है थोड़ी क्रिएटिविटी करने दिया करो ना, अलाउ करो यार थोड़ी क्रिएटिविटी के लिए। अब ये बंदा जैसी बात बोलता है ना भाई एंजल भी लाइक क्या कहा तुमने, ऐसा है क्या। खैर जैसी वो घूर के देखती है ना और एक लपेट के देती है, वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है तुम्हें जो करना है करो। भाई हम देखते दोनों बच्चे कह रहे होते हैं कि डैडी आप थोड़ा मतलब अपने निर्णय पे रहना चाहिए था ना आपको। खैर इसी के साथ ये लड़की बोल रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है मैं थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ, बाय बाय टाटा, तुम लोग अकेले रहो यहाँ पर। अब इसी के साथ ये लोग कह रहे होते हैं कि यस मैम आप जाइए, हम लोग हैं रखवाली करने के लिए। खैर ये लोग जो है ऐसी हरकतें करने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि बाद में मिलते हैं। सिंचन जैसी ये बात बोलता है ना भाई, यहाँ पर हम देखते हैं जो एंजल होती है वो देखने लगते हैं, कह रही होती है कि अच्छा ये बात है। खैर वो उसे घूर के देख रही होती है। अब ये लड़की घूर के देखते हैं, वही हम देखते हैं तीनों के तीनों बंदे जो है घूर के देखने लगते हैं एंजल को भी। और थोड़ी देर के बाद भाई चारों के चारों बंदे हंसने लगते हैं। अब मुझे नहीं पता भाई ये चारों लोग इतने टाके मार के क्यों हंस रहे हैं, शायद ये हम लोगों के ऊपर ही हंस रहे हैं, जाने दो। खैर इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें ना किन फैमिली का घर दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं अंधेरा वगैरह हो रखा होता है। यहाँ पर जो किन होता है वो अपना काम वगैरह कर रहा होता है, लेकिन जो ये बीवी होती है ये साइड में खड़ी हुई होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है इसे। कह रही होती है मिस्टर किन, क्या आप मैं अब आपकी बहन नहीं रही, बताओ क्या मैं आपकी बहन नहीं रही, आखिर आपने बाहर वाली लड़की के लिए मुझे पनिश किया। अब वो बंदा कह रहा होता है कि देखो मुंह बंद रखो अपना, ठीक है, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है और अपने यहाँ चारों तरफ देख ले करो,
बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, ऐसे चिल्ला चिल्ला के बात नहीं करते हैं। वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है, कह रही थी क्या। खैर तभी हम देखते हैं इन लोगों की मॉम आ चुकी होती हैं, जो कि कह रही होती है कि अरे क्या हुआ तुम दोनों को, तुम दोनों फिर से बहस कर रहे हो। अब यहाँ पे इन दोनों की मॉम आ चुकी होती है, मतलब आंटी आ चुकी होती हैं, जो कि ये बात बोल रही होती हैं। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि यार अभी तो तुम आई और तुमने अभी कुछ दिनों के अंदर अपने भाई को गुस्से में दिला दिया, ऐसा भी क्या किया है तुमने। खैर उन्हें देखने के बाद ना भाई ये लड़की खुश हो जाती है, कह रही थी कि माम, ये भागती हुई आ जाती है उसके पास और कह रही होती है कि मम्मा आपको पता है क्या, इन्होंने ना बाहर वाली किसी लड़की के लिए मेरे को पनिश किया, मेरे को पनिश किया। अब वो लड़की ये बात बोलने लगती है। अब ये बात सुनने के बाद जो आंटी होती हैं वो कह रही थी क्या बाहर वाली लड़की के लिए। खैर वो ये बात बोलने लगती हैं। तभी जो किन होता है ना वो कह रहा होता है किन बेबी, सुनो अपना ब्लेम ना दूसरों के ऊपर मत डालो, समझे तुम। और मुझे पता है मिस एंजल की एबिलिटी के बारे में मुझे सब कुछ पता है, तो ज़्यादा सोचो मत इस बारे में। अब जो किन होता है वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है गलती साफ साफ तुम्हारी है, ठीक है। अब यहाँ पर ना जो क्यों मतलब वीवी होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है, कह रही होती है कि मम्मा देखा आपने। खैर तभी ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है मेरे को जाना है अपने रूम में, मुझे थोड़ा काम है, मैं थक भी चुका हूँ। अब वो ये बात बोलता है अपने रूम में चला जाता है। वहीं वो लड़की कह रही होती है कि मम्मा देखा आपने, ये देखो कैसे बिहेव कर रहे हैं मेरे प्रति। अब वो लड़की जो है कंप्लेन वगैरह करने लगती है, कह रही होती है कि इन्होंने पता है हमेशा से ऐसे ही किया है, बचपन से ही मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहे हैं। अब ये पता है फिर से मुँह वगैरह बना रही होती है। कोई शक नहीं है कि या उन्हें क्यों मना किया मेरे भाई से शादी करने के लिए। अब जैसे ये लड़की ये बात बोलती है ना आंटी इस पर गुस्सा कर रही होती है, कह रही होती है कि हे क्या बोले जा रही हो तुम, शादी ना दोनों तरफ होती है ना कि सिंगल तरफ, ठीक है। तुम अपने भाई पे ब्लेम मत डालो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे ना तुम्हें डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा, है ना। मुझे लगता है तुम्हें कुछ सिखाना पड़ेगा। अब ये बात सुनने के बाद भाई ये लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या मम्मा आप भी ये बात बोल रही हो, आप क्या चाहती हो मेरे से, मैं चुप हो जाऊँ, ठीक है मैं हो गई चुप, आपको अब खुशी मिल रही है। अब हम देखते हैं लड़की ये बात बोलती हुई जाने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं जो आंटी होती है ना बड़े ध्यान से देख रही होती है इन दोनों के जो बिहेवियर है उन्हें नोटिस कर रही होती है। और तभी एक लड़की को बोल देती है, कह रही होती है कि ठीक है पता लगाओ आज रात को जो भी कुछ हुआ था ना बीवी के साथ, जिस बंदे ने प्राइवेट में कॉन्टैक्ट किया उसके बारे में पता लगाओ। वो वेटर कह रही होती है कि यस मैम। कह रही इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें मॉर्निंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो सिंचन होता है ना मस्त आराम से खड़ा हुआ होता है, उसके पास में आता है जोरैन, जो कि बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जिंगल की जो प्रॉब्लम है वो तो ये रही, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें ना वहाँ पर एक मैनेजर जो है असाइन करना है और हमें नहीं पता कि हम किस टाइप का मैनेजर से असाइन करने वाले हैं। हालांकि मेरे को बहुत सारे बंदे आ रखे हैं, ये पूरी लिस्ट है, आप एक बार ध्यान से देख लो। अब वो सिंचन को जो है लिस्ट वगैरह दे रहा होता है मैनेजर की। खैर तभी हम देखते हैं सिंचन कह रहा होता है कि नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी एक मैनेजर जो है सेट कर रखा है, मतलब सोच रखा है। पर पता नहीं ये लड़की अभी तक आई क्यों नहीं। अब हम देखते हैं जो सिंचन होता है ना वो तो भाई एंजल का ही वेट कर रहा होता है। इसी के साथ दरवाजे पे होती है नॉक नॉक, मिस्टर जी क्या मैं अंदर आ जाऊँ। अब जो एंजल होती है ना वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना बेचारा जो सिंचन होता है वो स्माइल पास कर रहा होता है, ये एक्चुअली में बेचारा नहीं है भाई। खैर हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ अंदर आ जाओ, कम इन कम इन। अब वो खासता हुआ अपनी जो सीट होती है वहाँ पे जाके बैठने लगता है, मतलब टेबल पे। अब ये लड़की आती है कह रही होती है कि ओह मैंने सुना था कि आप लोग जो है जिंगल के बारे में बात कर रहे थे, है ना। अब हम देखते हैं ये लड़की केक लेकर आई होती है। खैर यहाँ पे सिंचन कह रहा होता है कि हाँ सही सुना तुमने, अभी केक पता जानबूझ के लेकर आई हुई थी ताकि फंसाने के लिए। ये लड़की बोल रही होती, कह रही होती कि वेल तो मैं तुम्हें बता दूँ जो जिंगल ग्रुप था ना वो पता है मेरी मम्मी ने ही सेट किया था। अब यहाँ पे ना एंजल ये बात बोलने लगती है और कह रही होती कि मैं ना पता है यहाँ पर आई ही इसीलिए थी ताकि जो मिस्टर बाय है उनसे जो है ये ग्रुप ले सकूँ, लेकिन अब तो तुम्हें पता ही है तुमने वो ग्रुप जो है एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एक परचेज़ कर लिया, तो मैं तुमसे बस एक हेल्प चाहती हूँ, क्या तुम मुझे वो ग्रुप वापस कर सकते हो, मेरे को भेज दो वो ग्रुप, प्लीज़ भेज दो मेरे को। अब हम देखते हैं यहाँ पे एंजल ना ये बात बोलने लगती है, कह रही थी कि मेरे को सेल कर दो। खैर सिंचन ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि मिस एंजल देखो तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना कल से थोड़ा चेंज हो गया है। अब सिंचन ये बात बोलने लगता है और कह रहा होता है कि कल रात को तुमने जो है मेरा प्रपोजल जो है मना कर दिया और अब तुम मेरे से जो है एक फेवर मांग रही हो, बताओ। अब वो ये बात बोल रहा होता है केक पे टैप टैप करता हुआ और कह रहा होता है कि क्या लगता है तुम्हें, बताओ क्या तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट लेना चाहती हो, बताओ मेरे को। खैर वो भाई उसके बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ चुका होता है। अब ये लड़की कुछ बोलती है, कह रही थी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर शर्माते हुए ये बात बोलने लगती है, मिस्टर सिंचन जी देखो जो बिजनेस है ना बिजनेस में ही रहना चाहिए, ठीक है। मुझे विश्वास है आप बिजनेस को बिजनेस में ही लोगे, ठीक है, उसे पर्सनल नहीं होने दोगे। कह रही लड़की ये बात बोलने लगती है, कह रही थी कि बिजनेस को बिजनेस रखते हैं, पर्सनल को पर्सनल रखते हैं, बिजनेस और पर्सनल को अलग अलग करना चाहिए, लाइक पर्सनल और प्रोफेशनल। कह रही बंदा कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा क्या। खैर मैं तुम्हें बता दूं मैं ऑलरेडी भी ऐसा ही करता रहता हूँ। अब ये बंदा उसके पास आ चुका होता है, कह रहा होता है कि ठीक है पर्सनल इमोशनल को ना जो है इमोशन को जो है थोड़ा दूर रखते हैं। तो चलो बिजनेस के बारे में ही बात करते हैं। पता है तुम्हें मैंने ये जिंगल ग्रुप लिया है, मेरे को पता है कितना ज़्यादा सिरदर्दी देखनी पड़ी। एक तो मैंने इसे लो प्राइस में लिया है और तो और पता है मैं बता दूँ तुम्हें ये हमारे लिए कहना कितना फेयर होगा ना कि हमारे ग्रुप के लिए ये सबसे बड़ी अचीवमेंट में से मानी जाती है, क्योंकि हिस्टोरिकल अचीवमेंट में से एक है ये। और ऐसा जो जादू है ना ये दोबारा कभी होएगा भी नहीं। अब वो इसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुका होता है बोलते हुए और कह रहा होता है कि और पता है
पर्सनल इकोनॉमिक्स से भी पता है हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा हो रहा है, तो मैं तुम्हें क्यों बेचूँ? ये कोई बेचने का वैलिड रीज़न ही नहीं पता चल रहा मेरे को कि मैं तुम्हें बेचूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिंचन ये बात बोल रहा होता है, एंजल के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका होता है। एंजल कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। खैर वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि साथ ही पता है तुमने तो जो है 700 मिलियन युआन का मेरे को चूना लगा रखा है। अभी तक तुम्हारे पास 700 मिलियन युआन है, तो तुम वो मुझे कब देने वाली हो? ऑलरेडी पता है तुम ये ग्रुप भी लोगी, तो बताओ तुम्हारे पास पैसे हैं भी तुम्हें मेरे को पे करने के लिए? अभी बंदा ये बात बोलने लगता है। खैर एक्चुअली में ये लोग बात ही कर रहे हैं ना, मतलब कंपनी के बारे में ही बात कर रहे हैं ना। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये लोग कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। भाई हम देखते हैं यहाँ पे जो जोरैन होता है ना, वो कह रहा होता है कि क्या मैं भाई देख सकता हूँ ना सब कुछ? हाँ हाँ मैं मतलब देख सकता हूँ। वो फाइल लेके खड़ा हुआ होता है, वहीं ये सारी हरकतें हो रही होती हैं। खैर एंजल कह रही होती है कि तो अच्छा बताओ आखिर मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? अब ये लड़की ना ये बात बोलने लगती है और सोच रही होती है, कह रही होती है कि बस कुछ गलत ना बोल दे ये। और कह रही होती है कि देखो जब तक तुम मेरे से शादी के बारे में बात नहीं करोगे ना, तब तक मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये लड़की ये बात बोल देती है। खैर सिंचन कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है क्या? खैर ये बंदा मुंह पे हाथ रखता हुआ और नाटक वगैरह करने लगता है। वहीं हम देखते हैं जोरैन कह रहा होता है कि अरे बॉस आप प्रिटेंड करना बंद करो, आपने तो ऑलरेडी प्लान कर रखा है ना इन्हें मैनेजर बनाने का, फिर आप इतना सोच क्यों रहे हो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? खैर तभी यहाँ पे सिंचन बोल देता है, कह रहा होता है कि ठीक है देखो मैं तुम्हें जिंगल ग्रुप तुम्हें नहीं बेच सकता, लेकिन हाँ तुम उसकी मैनेजर जरूर बन सकती हो। अभी बंदा जैसी बात बोलता है वो लड़की खुश जाती है, कह रही थी कि वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है, ऐसे में तो मैं मान जाऊंगी। खैर तभी सिंचन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो ज़्यादा एक्साइटमेंट में मत आओ, ठीक है? एक्साइटेड मत हो यार, एक कंडीशन भी है। क्या कंडीशन? खैर ये लड़की शॉक्ड हो जाती है उसकी ये बात सुन के। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ देखो मेरे को ना एक मौका दो ताकि मैं तुम्हें चेस कर सकूं। अभी बंदा ये बात बोलने लगता है और कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें चेस करूँ, और हाँ तुम्हें दूसरों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने वाला हूँ। खैर सिंजन ये बात बोलने लगता है और ये बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है लड़की। और वहीं हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हें फंसा नहीं रहा हूँ, ठीक है? तुम्हारे पास मतलब चॉइस है, तुम किसी और को भी चूज़ कर सकते हो, तुम मेरे साथ भी रह सकती हो, ऐसे तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। कह रही लड़की सोच रही होती, कह रही होती कि ठीक है टाइम आने के बाद ना मैं इससे सारे रिलेशन जो है तोड़ दूंगी और फिर इसे बाहर निकाल देंगे, और क्या। वहीं हम देखते हैं लड़की मान जाती है, कह रही होती कि ठीक है डील डन। अब इन दोनों ने हैंडशेक वगैरह कर दिया होता है, ये दोनों डील वगैरह के बारे में बात कर रहे होते हैं, मतलब बात कर ली होती है। खैर ये दोनों कह रहे होते हैं कि ठीक है डील डन। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है ये लड़की कह रही होती है कि ठीक है फिर अब ऐसा हो ही चुका है तो ठीक है, मैं अब आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करने वाली हूँ, मैं बाद में मिलती हूँ, ठीक है? मैं आपका और ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाली हूँ। बाकी हाँ अगर कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, बाय बाय टाटा। अब ये लड़की ये बात बोलती हुई चली जाती है। वहीं हम देखते हैं सिंचन कह रहा होता है कि ओके, ये बेचारा आराम से आके अपनी चेयर पर बैठ जाता है। और तभी हमें दिखाई दे रहा होता है ये बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर सिंचैन जी क्या अब मेरे को आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है या फिर मिस एंजल को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है? अब वो बंदा ये बात पूछ रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं सिंचैन कह रहा होता है कि देखो अभी तो तुम्हें जो है एंजल को रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ ना कि अब उसे जब प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा ना तो फिर वो मेरे पास आएगी ही नहीं, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास आए। यहाँ पर हम देखते हैं बंदे ने केक वगैरह उठा लिया होता है और साथ में ये बात बोल रहा होता है, वैसे इतना कौन देखता है भाई केक को, खा भी ले भाई ठंडा हो रहा है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे जो वो असिस्टेंट होता है ना जोरैन, वो भी चुपचाप बस खड़ा हुआ होता है। खैर तभी सिंचन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि वेल तुम्हें क्या लगता है क्या मैं सही कर रहा हूँ या फिर गलत कर रहा हूँ? अब वो बंदा ना ये क्वेश्चन कर रहा होता है और घूर के देख रहा होता है किसको, जोरैन को। अब जोरैन भी लाइक अरे यार मैं क्या बोलूँ भाई बॉस, आप तो बॉस हो, आप तो सब कुछ सही कर रहे होगे ना। वैसे बॉस मुझे लगता है ना लाइक मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो अगर मिस एंजल को ट्रीट करने के बारे में बात आती है ना तो आप बिल्कुल चेंज हो जाते हो। लाइक पहले तो आप जो है उन्हें फॉलो वगैरह कर रहे थे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे थे, लेकिन अब तो आपने उन्हें जो है अपने कंट्रोल में रख लिया है। अब आपके पास स्ट्रैटेजी है, आप उसका प्रयोग वगैरह कर रहे हो। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो सिंचन होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पता थोड़ा अलग टाइप का इंसान हूँ, देखो मैंने आज से पहले कभी किसी लड़की को चेस किया ही नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं फीलिंग को कैसे जो है एक्सप्रेस किया जाता है। अभी बंदा ये बात सारी बातें बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि स्टार्टिंग से ना मेरे को बस इतना बताया था कि हमें ना बाकी लोगों की जो है एडवाइस का मतलब एडवाइस को सुनना चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए, और क्या। लेकिन रही बात इस लड़की की तो भाई ये प्यार का चीज़ है और मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे आज से पहले किसी ने ये सिखाया ही नहीं है। कि यहाँ पे सिंचन ये सारी बातें बोल रहा होता है और हम देखते हैं इतना सोच विचार करने के बाद ये बंदा कह रहा होता है कि आफ्टर ऑल मैंने पता है ये सारी चीज़ें जो है एनालिसिस करी और अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगाया, तो मेरी जो स्ट्रेंथ है ना वो बिजनेस के ऊपर है, तो मैं बिजनेस कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एडवांटेज बस बिजनेस में ही है, लेकिन रोमांस में तो बिल्कुल भी नहीं। और शायद से ना मुझे ना जो है थोड़ा रोमांटिक टाइप का बंदा बनना पड़ेगा, है ना। रही बात प्यार की तो यार प्यार थोड़ा बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। और रही बात बिजनेस की तो पूरा का पूरा जो एरिया है ना बिजनेस का वो मेरा ही है, मेरे से कोई आगे निकल के दिखा दे। अब जो सिंचन होता है वो ये सारी बातें बोलने लगता है और कह रहा होता है कि तो बताओ क्या लगता है तुम्हें, क्या सोचते हो तुम इस बारे में? अब हम देखते हैं वो जोरैन से पूछ रहा होता है अपनी तारीफ़ करवाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं जोरैन भी लाइक हाँ मुझे अजीब फील क्यों हो रहा है भाई, ये तो अपनी ही तारीफ़ करे जा रहे हैं। खैर वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बॉस
मिस्टर सिंचैन जी, क्या मैं आपको अपने काम की जो रिपोर्ट है वो दूँ या फिर ना दूँ? बेचारा डरते डरते ये बात बोल रहा होता है। वही हम देखते हैं भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है। अब यहाँ पर जो याओ होती है ना वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? बेचारी इतनी गंदी रो रही होती है कि मैं क्या ही बताऊँ। वैसे तो लड़की है तो रोएगी ना। अब हम देखते हैं लड़की रोने लगती है बहुत ज़्यादा ही। तभी ये पीछे से आवाज़ आ रही होती है, उसकी मॉम बोल रही होती है, कह रही होती है कि हे दरवाज़ा खोलो, नॉक नॉक की आवाज़ भी आ रही होती है। माय डियर, यार तुम्हारी चिंता करते करते मैं मरी जा रही हूँ। अब आंटी का नाम होता है जैंगली, जहाँ पर हम देखते हैं आंटी बहुत ज़्यादा ही परेशान होती है, कह रही थी कि तुमने अपने आप को लॉक कर लिया है, बताओ क्या हुआ तुम्हें? मिस्टर सिंचैन की वजह से हुआ है क्या? तुम तो सेरेमनी में ही गई थी, क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मेरे को, पूछ रही हूँ मैं तुमसे कुछ। लेकिन हम देखते हैं वो कुछ बोलती ही नहीं है। तभी एक बंदा आता है, मुझे नहीं पता भाई ये बंदा है या फिर बंदी, खैर तुम लोग बताना कौन है कि ये बंदा है कौन, बंदी या फिर बंदा। वैसे तो बंदा लग रहा है लेकिन बंदी भी लग रही है। अब ये कान में कुछ बताता है, मुझे नहीं पता क्या बताया इसने, वही सारी बातें बताई होंगी जो ऑलरेडी तुम लोगों को पता होगा शायद। अब जैसी ही बात पता चलती है ना भाई, आंटी भी लाइक क्या क्या बोल रहे हो तुम? अब आंटी की जो आंखें हैं ना वो बहुत ज़्यादा ही सूज रही हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आंटी कह रही थी क्या वो बाहर की आई 2 कौड़ी की लड़की, उसकी इतनी हिम्मत, मेरी लड़की जो है इतने सालों से उस लड़के के पीछे थी और मेरी लड़की ने किन फैमिली को ही बर्बाद कर दिया, और वो कह रहा है कि उसके पास ऑलरेडी फियांसे है। यहाँ पर आंटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। आंटी कह रही थी कि मुझे उससे मिलना पड़ेगा, मैं जा रही हूँ उससे मिलने। अब आंटी ना सिंचैन से मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है, मॉम आप प्लीज़ सिंचैन से मिलने मत जाओ। अब हम देखते हैं जो या होती है वो ये बात बोल रही होती है, जरा कितनी भोली भाली बन रही है, कसम से मन कर रहा है इसका गला दबा दूँ। खैर वो उसकी मॉम आ चुकी होती है, कह रही थी, कह रही माय डियर क्या हुआ तुम्हें, तुम रो मत, देखो तो तुमने अपनी हेल्थ कितनी घटा रखी है, मैं सिंचन को सबक सिखा के आऊँगी, उसे कोई ना कोई तो होना चाहिए सबक सिखाने के लिए। खैर वो लड़की बोल रही होती है, कह रही थी कि नहीं मॉम, यहाँ पे ना सिंचन की कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पर गलती है एंजल की। अब उसकी मॉम को जैसे ही पता चलता है एंजल की गलती, एंजल को नहीं छोड़ूंगी मैं। आंटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। आंटी कह रही थी कि ठीक है, उसकी फैमिली एन फैमिली है ना, मैं बताती हूँ उसकी फैमिली को और उसे। अब जब आंटी को पता चलेगा कि भाई इसकी फैमिली में कोई है ही नहीं, खैर क्या ही रिएक्ट करेंगी भाई आंटी। खैर आंटी कह रही थी कि चिंता मत कर, मैं देखती हूँ उसे, उसने मेरी लड़की के साथ में ऐसी हरकतें करी है ना, चिंता मत कर बेटी, मैं हूँ ना। अब आंटी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। मुझे नहीं पता भाई आंटी क्या कांड करने वाले हैं सिंचन के मतलब एंजल के साथ में, और सिंचन कैसे बचाने वाला है वो हमें आगे पता चलेगा। वहीं हम देखते हैं भाई सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन दिखाई दे रहा होता है, मस्त आराम से जो एंजल होती है ना वो आराम से सो रही होती है सिंचन के घर पे। अब ये मॉम मॉम के सपने वगैरह देख रही होती है, तभी पता चलता है भाई ये लड़की एक्चुअली में सपने देखने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है ये लड़की छोटी हो जाती है और अपनी मॉम मॉम को चिल्ला रही होती है, मॉम। तभी हमें ना एंजल की मॉम भी दिखाई देती हैं, जो कि सच में बहुत ज़्यादा ही प्यारी होती है। वो बोल रही होती, कह रही थी, कह रही तुम जाग गई, तुम तो कल से ज़्यादा सो गई हो। अब यहाँ पर ना हमें छोटी एंजल दिखाई देती है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा ही क्यूट होती है। अब वो कह रही थी कि खैर तभी उसकी मॉम पूछती, कह रही थी, कह रही क्या हुआ तुम्हें बच्चा बताओ। अब हम देखते हैं छोटी एंजल बोल रही होती है, कह रही थी कि मम्मा मैंने ना एक सपना देखा, मैंने सपने में देखा कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ और आप ना मुझे छोड़ के चली गई हो। अभी बेचारी बोलते बोलते रोने लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहीं हम देखते हैं उसकी मॉम देखते कह रही थी कि अच्छा ऐसा क्या। अब यार इसकी मॉम भी जो है इसकी तरह दिख रही है, मतलब ये लड़की अपनी मॉम पे गई है। वहीं हम देखते हैं आंटी बोलनी होती कह रही थी कि चिंता मत करो बेटा, तुम तो बड़ी हो जाओगी और हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो एंजल होती है वो कह रही थी कि मम्मा मैं तो बड़ी हो गई ये। खैर तभी वो बोल रही कह रही होती कि मम्मा मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मैं बड़ी नहीं होना चाहती। अब वो लड़की ये बात बोलने लगती है, उसकी मम्मी कह रही होती है कि चिंता मत करो बेटा। अब इसी के साथ हम देखते हैं उसकी मम्मी जो है दिलासा वगैरह दे रही होती है, कह रही होती है कि देखो अगर एक दिन जो है अगर तुम मुझे नहीं भी देख पाती हो ना, तब भी तुम चिंता मत करना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी जो मम्मा है ना हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हैं, ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो आंटी होते हैं वो ये बात बोल रही होती है, एंजल को दिलासा वगैरह दे रही होती है, और एंजल भी लाइक हाँ ठीक है मम्मा, मैं हमेशा आपके साथ रहने वाली हूँ, हाँ मैं ना हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ बच्चा। खैर हम देखते हैं आंटी ये बात बोल रही होते हैं, और तभी भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है जो एंजल होती है वो फिर से सपना देखते देखते रोने लगती है। अब ये जो सीन होता है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। बेचारी कह रही होती है कि मम्मा आप बस ट्रस्ट करो मेरे ऊपर, मैं फिर से जो जिंगल ग्रुप है ना उसे फिर से जो है उसी मुकाम पे पहुंचा दूंगी जहाँ पे पहले हुआ करता था। खैर हम देखते हैं एंजल ये बात बोलने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें मॉर्निंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हमें ना ऑफिस का सीन दिखाई दे रहा होता है, जिंगल ऑफिस का। खैर तभी एक बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सैंग क्या तुम्हें पता है यहाँ पर ना नई मैनेजर आने वाली जी ग्रुप से, क्या तुम जानते हो इस बारे में? वो तुम तो जाओ के असिस्टेंट हो ना, फिर तुम्हें उसे बताना पड़ेगा, तुम जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। अब हम देखते हैं वो बंदा ये बात बोल रहा था उस लड़की से, वो लड़की कह रही थी कि वेल अब ये कुछ बोल नहीं पा रही होती है एक्चुअली में। खैर तभी हम देखते दूसरा बंदा जो पीछे से बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे यार तुम क्या बोल रहे हो, कम ऑन, आखिर इसे कैसे पता होगा? देखो अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है ना तो तुम खुद ही उससे पूछ लो, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ लेते हो? अब वो पीछे की तरफ इशारा कर रहा होता है तो पता चलता भाई वो बंदा खुद ही आ जाता है, कह रहा होता है कि यो तुम लोग बहुत जल्दी नहीं आ गए सुबह हैं, बताओ। अभी बंदा होता है जाओ लेन, जो कि पता है जाओ मी का जो है भतीजा है। खैर हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है क्या पूछना है मेरे से, बताओ क्या पूछना है तुम्हें? कह रही चाबी घुमाता हुआ आ चुका होता है। ये बंदा कह रहा होता है, कह रहे तुम्हें नहीं पता क्या मैनेजर के बारे में? हाँ जाओ देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जी ग्रुप से ना एक बंदा आने वाला है जो कि मैनेजर है,
और तुम्हें तो पता तुम काम वगैरह करते नहीं हो। खैर ये बंदा कह रहा था कि अरे चिंता मत करो, देखो जब तक तुम लोग जो है मेरे को सेटिस्फाई करते रहोगे ना, तब तक मैं तुम लोग को जो है अपने पास रखूंगा, ठीक है, तो तुम लोग ज़्यादा सोचो मत इस बारे में। अब वो बंदा ये बात बोलने लगता है। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि ठीक है बॉस, ऑफ कोर्स हम लोग जो है बॉस की बात भी मानेंगे, आपकी बात भी मानेंगे, लेकिन हम आपकी बात ज़्यादा मानेंगे। खैर तभी वो बंदा इशारा कर रहा होता है, कह रहा होता है कि जरा देखो वो कार आ चुकी है, इसका मतलब मैनेजर भी आने वाली है। पता चलता है भाई यहाँ पे जो एंजल होती है वो अपनी कार जो है धन्नो वगैरह है लेकर आ चुकी होती है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं ये लड़का कह रहा होता है कि ओह बहुत ही बढ़िया, अब देख मैं इसे कैसे अपने कंट्रोल में करता हूँ। खैर ये बंदा बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि आखिर ये लड़की है कौन और यहाँ पे क्या ही करने आई है, कोई बात नहीं मैं इसे देख कैसे कब्जे में करता हूँ। खैर इसी के साथ सीन से हमें दिखाई दे रहा होता है एंजल कह रही होती है कि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जितने भी कई सालों से है ना ये सारे स्टेटमेंट फटाफट प्रिपेयर करो, ठीक है। और हाँ साथ ही पता है एक लिस्ट भी बनाना, जितने भी प्रोजेक्ट हुए हैं पिछले 5 साल में, और पिछले 5 साल में मतलब क्या क्या प्रोजेक्ट होने वाले हैं, मतलब अब जो आगे प्रोजेक्ट होने वाले हैं उसके बारे में भी लिस्ट बनाओ फटाफट। मुझे ना 3 बजे से पहले पहले ये सारी चीज़ें चाहिए। अब हम देखते हैं एंजल ये सारी बातें बोल रही होती है किसे, उस बंदे को। उस बंदे के भाई दिमाग में मतलब घुस ही नहीं रहा होता है बात। वो कह रहा होता है क्या क्या कह रही हो, ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है ना। अब एंजल ना उसे घूर के देख रही होती है, कह रही होती है कि वेल क्या ये तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। अब एंजल ये बात बोलने लगती है। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा मुश्किल तो है, मतलब इतना ज़्यादा काम दे दिया थोड़े समय में थोड़ी ना हो पाएगा। अब भाई ये बंदा कान के मैल वगैरह निकाल के ये बात बोल रहा होता है। भाई एंजल को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। एंजल उसे घूर के देख रही होती है, उसका मन कर रहा होता है कि मैंने इसे एक मुक्का दे के मारो, उसकी नाक ही सूझ जाए। तभी एंजल बोलने लगते कह रही होती कि जी ग्रुप ने ना ऑलरेडी जो है स्टेटमेंट वगैरह है ऑलरेडी बना रखी है, तुम्हें नई बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुरानी वाली है, तुम्हें बस कॉपी और पेस्ट करके देना है मेरे को सिंपली, और कुछ नहीं करना। एक लिस्ट बनानी है पिछले कई 5 साल का जितना भी है सारा डाटा जो है लिस्ट बना के देनी है, और तुमसे ये काम नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस एंजल जो है इससे ये बात बोलने लगती है और कह रही होती है कि देखो मैं चाहती हूँ ना तुमसे अभी के अभी फटाफट बना के लाओ 3 घंटे के अंदर, मैं तुम्हें सिर्फ 3 घंटे का मौका दे रही हूँ, दोपहर तक मेरे को वो काम चाहिए, नहीं तो तुम गए। क्या लगता है तुम्हें मुश्किल है तुम्हारे लिए। अब ये बात सुनने के बाद भाई ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ 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 काफ़ी है काफ़ी है, इतना काफ़ी है इतना काफ़ी है। ये बेचारा ध्यान से बोलता है, कह रहा होता है कि मैं प्रिपेयर कर दूंगा आप चिंता मत करो। खैर तभी ये लड़की बोल रही होती है, कह रही होती है कि जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। खैर ये बात बोलते हुए दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। अब जैसी वो जाती है ना भाई यहाँ पर इस बंदे को तो भाई शॉक्ड हो जाता है। ये बंदा कह रहा होता है क्या इसकी तो जी ग्रुप की लड़की क्या सोचती है अपने आप को ये। अब यहाँ पर इस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी एक बंदा आता है, कह रहा होता है कि अरे नई लड़की है क्या हो गया भाई, तुम तो कुछ और करना चाह रहे थे ना, कुछ और ही हो गया, लो तुम कॉफ़ी पियो कॉफ़ी। खैर तभी ये बंदा कह रहा होता है कि सैन सुन लिया ना तुमने, मिस एंजल को क्या क्या चाहिए जल्दी फटाफट करके दे दो, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा तुमसे। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है, कह रहा होता है कि 12 बजे से पहले पहले करके दे देना, नहीं तो तुम तो गई। खैर ये लड़की बोलती कह रही थी कि यस बॉस ओके ओके मैं कर दूंगी। खैर इस लड़की ने भी ओके बोल दिया होता है और इसी के साथ ये लड़की काम करने लग जाती है। अभी बंदा कह रहा होता है कि डैम इट, इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, भैंस की टांग। खैर तभी सीन से पता में दिखाई दे रहा होता है एंजल ये सारी हरकतें देख रही होती है, कह रही होती है कि ये बंदा ना सारे एम्प्लॉय को जो है परेशान कर रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। ऐसा लगता है ये बंदा मतलब इसने अभी तक कॉलेज कंप्लीट किया नहीं और ये बंदा मैनेजर कैसे बन सकता है, क्योंकि एंजल ने इस लड़के को जानती थी और अभी फटाफट रेज्यूमे वगैरह चेक कर रही होती है। पता चलता भाई इसका तो रिलेशन होते हैं, मतलब ये होता है आंटी का लड़का। खैर एंजल देखती कह रही होती कि ओह बहुत ही बढ़िया, तो ये जान पहचान वाला निकला। खैर इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें घर का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं डुग्गू बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है। ना 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 वो पढ़ाई नहीं कर रहा बल्कि एक्चुअली में बुग्गू को पढ़ा रहा होता है। अब वो बुग्गू को पढ़ा रहा होता है लेकिन बुग्गू का तो कोई ध्यान ही नहीं होता है। डुग्गू कह रहा होता है कि देखो तुम ऐसे करोगे ना तो तुम्हें ऐसे सब मिलेगा, ऐसे करोगे तुम ऐसे मिलेगा, समझ रहे हो ना तुम बुग्गू। कह रहा हम देखते हैं वो जैसे समझा रहा होता है ध्यान से देखता है, पता चलता है वो तो सो रहा है। हैं बुग्गू क्या हुआ तुम्हें। बुग्गू भी लाइक मैं मर गया, आई गो ये बहुत हार्ड है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब बुग्गू ये बात बोलने लगता है, कह रहा होता है कि मुझे नहीं आ रहा समझ में। हे तुम्हें पता है ध्यान देना चाहिए क्लास के अंदर, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। अब डुग्गू ये बात बोलने लगता है। बुग्गू कह रहा होता है कि तुम्हें पता है क्या, ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने पता लगा लिया है मैथ वाले जो टीचर है ना उनका गार्डनर लेडी के साथ में अफेयर है, वो दोनों डेट कर रहे हैं। अब भाई बुग्गू ये बात बोलने लगता है भाई सीरियसली, मतलब पढ़ाई करने की बजाय भाई ये बंदा कर क्या रहा है। खैर सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखाई दे रहा होता है सिंचन यहाँ पे आ चुका होता है मस्त आराम से। अब आने के बाद जैसे ही बंदा आता है ना ये लोग भागते हुए उसके पास आ जाते हैं, कह रहे होते हैं कि डैडी डैडी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो सिंचन होता है वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे आखिर तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है, बताओ तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। खैर तभी बुग्गू बताता है, कह रहा होता है कि मम्मी तो ऑलरेडी 2nd फ्लोर पे हैं और काम कर रही हैं, जब से वो आई ही नहीं। अब बुग्गू ये बात बोलने लगता है, जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा था वो जाते ऊपर काम कर रही होती है। खैर तभी डुग्गू कह रहा होता है कि डैडी क्या आपने मम्मी को बहुत ज़्यादा काम दे दिया। अब डुग्गू ना ये बात पूछने लगता है सिंचन से। सिंचन कह रहा होता है कि हाँ कुछ ऐसे ही समझ सकते हो तुम। अब उसने बुग्गू को नीचे रखा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं बुग्गू कह रहा होता है कि डैडी ये तो सही बात नहीं है, अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा काम देते रहोगे फिर आप उनके साथ डेट पे कैसे जा पाओगे बताओ। अब भाई डुग्गू जो है मतलब बुग्गू जो है बिल्कुल
बिल्कुल कंप्लीटली जो है कॉन्फिडेंट होता हुआ ये बात बोल रहा होता है। सीरियसली छोटा बच्चा भाई तू पोकेमोन देख जाके। कह रहे सिंचन कह रहा होता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग नहीं समझोगे, देखो नई कंपनी है, नई नई प्रॉब्लम आएगी, मैंने उसे बहुत सारा काम दे दिया है, मतलब उसे मेरी हेल्प की भी तो जरूरत पड़ेगी ना, तो एक हाथ से वो मेरी हेल्प लेगी, दूसरे हाथ से ना मैं उसकी हेल्प करूँगा। कह रहे सिंचन ये सारी बातें बोल रहा होता है। डुग्गू और बुग्गू दोनों ध्यान से देख रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं ये बंदा आगे कुछ बोलता है, कह रहा होता है कि हाँ उसके बाद से पता फिर हम दोनों जो है क्लोज हो जाएंगे और धीरे धीरे करके हमारी प्रॉब्लम भी जो है सॉल्व हो जाएगी। अब सिंचन ये बात बोलता हुआ बैठता है, कह रहा होता है कि और इसके बाद फिर हम दोनों जो है एक कपल बन जाएंगे। वहीं हम देखते हैं डुग्गू और बुग्गू दोनों ध्यान से देखते हैं और घूर रहे होते हैं। डुग्गू कह रहा होता है कि लेकिन डैडी आप तो रिस्क के बारे में भूल ही गए। अब डुग्गू ये बात बोलने लगता है और कह रहा होता है कि कैसा होगा कि अगर मम्मी ने जो है बिना आपकी हेल्प किए सारा प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व कर लिया, फिर क्या होगा, ये तो गलत बात है। खैर हम देखते हैं डुग्गू ये बात बोलने लगता है। वहीं हम देखते हैं दूसरी बात बोलता है, कह रहा होता है कि डैडी ये भी तो हो सकता है कि क्या पता वो किसी और की हेल्प ले ले, आपकी हेल्प ही ना ले, फिर क्या होगा, अगर उन्होंने किसी और की हेल्प ले ली फिर क्या होगा डैडी। अब उसका डैडी ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि हैं। खैर डुग्गू बोलता है, कह रहा होता है कि फिर तो आपकी स्ट्रैटेजी सारी पानी में चली जाएगी ना। अब यहाँ पे सिंचन भी लाइक हाँ मैं तो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ। खैर हम देखते हैं ये बंदा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं बस आशा करता हूँ ऐसा कुछ हो ही ना। अब ये बंदा बस जो है आशा पे टिका हुआ होता है और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं दोनों दोनों कह रहे होते हैं कि मेरे जिद्दी पापा आपको समझना पड़ेगा। बुग्गू भी कह रहा होता है कि ठीक है अब हम वेट करते हैं और क्या देखेंगे आगे क्या होता है। थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है 15 मिनट के बाद। यहाँ पर हम देखते हैं डुग्गू और बुग्गू दोनों जो है आराम से खेल रहे होते हैं, मस्ती वगैरह कर रहे होते हैं। सिंचन भी लाइक ये अभी तक आई क्यों नहीं, क्या हो गया इसे, क्या इसे सच में मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। अब सिंचन ये सारी बातें सोच रहा होता है। तभी यहाँ पर ना अंकल आ चुके होते, कह रहे होते कि यंग मास्टर टाइम हो गया मिल्क लेने का, ले लो जल्दी। अब यहाँ पर दोनों जा रहे होते हैं मिल्क वगैरह लेने के लिए। खैर तभी यहाँ पे जो सिंचन होता है वो कह रहा होता है कि अंकल क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हो। अब वो जैसी बात बोलता है ना, यहाँ पर वो बोल रहे होते, कह रहे होते कि हाँ बोलो मास्टर। खैर ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहे होते कि एक गिलास ना एंजल को भी देकर आ जाना ऊपर, ठीक है, और हाँ आपको ना स्पेशली बोलना है मेरे लिए, कहना है कि ये स्पेशली मैंने भिजवाया है। अब यहाँ पे जैसे सिंचन ये बात बोलता है ना, अंकल कह रहे होते कि ठीक है यंग मास्टर मैं यही करता हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं अंकल जो है रेडी हो जाते हैं ये काम करने के लिए। 2000 years later. अब थोड़ी देर के बाद हमें दिखाई दे रहा होता है यहाँ पर भाई टाइम वगैरह गुजर चुका होता है और यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। सिंचन भी लाइक ये अभी तक आई क्यों नहीं नीचे, मेरी हेल्प नहीं चाहिए क्या इसे। खैर वो बंदा बस यही सारी बातें सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि अंकल क्या आपने उसे नहीं बताया कि ये जो दूध है मैंने भिजवाया था, मतलब जो ये मिल्क है मैंने भिजवाया था। अब अंकल कह रहे होते कि हाँ मैंने ही बोला था उसे, यही बात तो बोली थी, लेकिन उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं, ठीक है ओके, और कुछ भी नहीं। खैर यहाँ पे सिंचन कह रहा होता है कि हैं ऐसा लग रहा है जैसे मेरा प्लान फेल हो गया है, अब मैं क्या करूं। खैर तभी डुग्गू बोल रहा होता, कह रहा होता कि डैडी आपको ना ज़्यादा जिद पे नहीं पड़ना चाहिए, आपको ना काम करना चाहिए। खैर सारी बातें सोचने के बाद ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी टांगें टूटने वाली हैं, मुझे थोड़ा जाना चाहिए, मेरी कमर दर्द कर रही है बैठे बैठे, है ना, तो मैं क्यों ना एक घूम कर आता हूँ। अब हम देखते हैं बंदा ये बात बोलता हुआ कह रहा होता है कि मैं ऊपर थोड़ा घूम घाम कर आता हूँ, मज़ा आ जाएगा। वहीं हम देखते हैं बुग्गू कह रहा होता है कि डैडी ऐसा लग रहा है आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, अब मैं क्या ही बताऊं डैडी आपको। खैर बुग्गू ये बात बोल रहा होता है सीरियसली भाई। खैर सीन से पता में दिखाई दे रहा होता है एंजल फुल फोकस के साथ में भाई अपना काम वगैरह कर रही होती है, बहुत ज़्यादा ही बिजी होती है। दरवाजे पे नॉक नॉक हो रही होती है, यहाँ पे सिंचन आ चुका होता है। अब जैसी नॉक नॉक होती है वो लड़की कह रही थी कि अरे मैंने अंकल आपको बोला था ना, आप दोबारा आ गए हो, ठीक है प्लेट पे रख दो, जब टाइम मिलेगा तब मैं खा लूँगी, बाद में खा लूँगी। अब एंजल ने ये बात बोल ली होती है, लेकिन हम देखते भाई यहाँ पे सिंचन ने जो है प्लेट वगैरह रख दी होती है। और सीरियसली बता रहा हूँ यार ऐसा कोई मतलब काम करे ना, मतलब जो करना चाहिए वो सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी ही। खैर ये लड़की ध्यान से देखती है, कह रही थी कह रहे क्योंकि भाई यहाँ पर जो सिंचन होता है ना वो खड़ा हुआ होता है। एंजल कह रही थी कह रहे हुआ क्या है अंकल। अब वो जैसे ऊपर मुड़ के देखती है ना भाई पता चलता है उसे तो यहाँ पे मिस्टर सिंचन खड़े होते हैं। वो ध्यान से देखती कह रही थी कह रहे सिंचन जी आप यहाँ पर। अब वो कह रही थी कह रही अच्छा तो आप मेरे मतलब काम को ऑब्जर्व करने के लिए आए हो, हाँ ठीक है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम का ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे सिंचन कह रहा था कि हाँ कुछ ऐसे ही समझ लो। वेल क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस नहीं करी। अब यहाँ पे सिंचन ने ये बात पूछ रहा होता है, वो लड़की कह रही थी कि प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम तो है लेकिन मैं ना खुद से सॉल्व करने के बारे में सोच रही हूँ, मैं बस जान पहचान बनाने के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम पता है लोगों में आ रही है। अब सिंचन पूछ रहा होता है, कह रहे थे कि लोगों में कैसे। एंजल कह रही थी कि हाँ जरा ये देखो। अब हम देखते हैं वो वही फाइल निकाल के देती है, कह रही थी कि इस बंदे को जरा ध्यान से देखो, ये बंदा ना बिल्कुल भी काम के लायक नहीं है कसम से। ये बंदा जाओ लेना है जो कि पता है रिश्तेदार है जाओ मिंग का, और इसे उसी बंदे ने जो है कंपनी में अरेंज किया है। पता नहीं ये बंदा सीरियसली काम वाम करता नहीं है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और कुछ भी नहीं। कह रही यहाँ पे एंजल सारा मामला उसे समझाती है सिंचन को, और कह रही होती कि ये बंदा रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर मैं इसे फायर कर दूंगी ना बिना किसी रीज़न से तो फिर लोग जो है मेरे पर डाउट करेंगे, और जितने लोग हैं मतलब मेरे बात नहीं मानेंगे, और उससे हो सकता है हमारे बीच का मतलब फ्यूचर जो रिलेशनशिप है ना वो ख़राब ही हो जाएंगे, फिर इनमें से कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा, और मैं बस यही प्रॉब्लम फंस चुकी हूँ। सिंचन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है तो
क्या तुमने कभी हेल्प मांगने के बारे में सोचा है? अब यहाँ पे जो सिंचन होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, एंजल कह रही होती है कि हेल्प मांगने के लिए, लेकिन किससे मैं हेल्प मांगने जाऊँ? अब एंजल ये बात बोल रही होती है, वो कह रहा होता है कि अरे फॉर एग्जाम्पल मेरे से हेल्प और क्या। अब जैसी वो ये बात बोलते हैं ना, एंजल हंस रही होती है, कह रही होती है कि अच्छा आपसे, तो ठीक है फिर बताओ मुझे कि कैसे इन सारे मामले से जो है डील करना है। अब एंजल ना ये बात बोलने लगती है, सिंचन खड़ा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, देखो इसके ना दो रास्ते हैं। सबसे पहला जो रास्ता है ना बहुत आसान है और फास्टेस्ट भी है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा, तुम्हें सपोर्ट भी मिलेगा। यहाँ पे एंजल कह रही थी कि हाँ हाँ बोलो बोलो जरूर बोलो। कह रहा वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो जो ये इंसान है ना जाओलिन, पता है ये इस टाइप का इंसान है, लाइक ये कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानने वाला है, क्योंकि इसे पता है तुम एक लड़की हो और ये तुम्हारी बात कभी मानेगा ही नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिंचन ये बात बोलता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी बात इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि इसे लगता है कि तुम एक वुमेन हो और पता है तुम जी ग्रुप के लिए काम करती हो, इसीलिए। अब वो ये बात बोलता है और कह रहा होता है कि देखो कैसा रहेगा कि अगर तुम इसे दिखाओ या फिर इस बंदे को ये पता चले कि जो मिस्टर सिंचैन है लाइक मैं सीईओ भी जो है तुम्हारी बात मानते हैं, तो फिर हो सकता है काम चल जाए। अब जैसी वो ये बात बोलते हैं ना, यहाँ पे एंजल कह रही होती है कि हाँ सीरियसली ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब वो खुश हो जाती है। खैर कह रही होती है कि लेकिन नहीं, मेरे को इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कंपनी में ना इस बंदे की ज़रूरत ही नहीं है। ये बंदा सीरियसली कैपेबल ही नहीं है काम करने के लिए। कंपनी को लॉस ही लॉस होगा अगर ये बंदा रहेगा कंपनी के अंदर तो। अब वो लड़की ये बात बोलती है, कह रही होती है अगर मेरी बात भी मानेगा तब भी कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सिंचन कह रहा होता है कि ठीक है फिर दूसरा मेथड जो है यूज़ करते हैं। अब वो ये बात बोलता है, बातों बातों में ही हम देखते हैं भाई इस बंदे ने स्ट्रॉबेरी उठा लिया होता है और कह रहा होता है कि तुम ना उसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम दो और हार्ड काम दो, ठीक है, और वेट करो। जैसे ही वो मिस्टेक करता है ना उसके बाद फिर तुम्हारे पास तो वैलिड रीज़न भी होगा उसे फायर करने का, क्योंकि भाई इस बंदे ने जो है एक बहुत बड़ी गलती जो करी है। अब यहाँ पे जो सिंचन होता है वो ये बात बोल रहा होता है और उसने ना उसे स्ट्रॉबेरी दे दिया होता है। ये लड़की भी कह रही थी कि हाँ मैं समझ गई। अब ये लड़की स्ट्रॉबेरी वगैरह भी खाते हुए बात कर रही होती, कह रही थी कि हाँ हालांकि पता है क्या, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कंपनी में आओ और मेरे को सपोर्ट करो। फॉर एग्जाम्पल तुम आओगे, मैं तुम्हें बात बोलूँगी, तुम मेरी बात मानोगे, जिससे एम्प्लॉय जो है मेरे को देखेंगे और समझेंगे कि हाँ आप मेरी बात मानते हो। इस चक्कर में ये होगा सब लोग मेरी बात मानेंगे और उसके बाद फिर मैं इसे एक हार्ड काम दूंगी और इसे दफ़ा कर दूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं ये बात बोलते कह रही होती कि है ना बढ़िया है ना। सिंचन कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम दोनों मेथड यूज़ करने वाली हो, ये तो अच्छी बात है। देखते देखते इस बंदे ने जो है उसकी मतलब होठों पे जो है उंगली रख दी होती है और इसे चुप करा दिया होता है। और इसी के साथ भाई ये एपिसोड भी हो जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, फ्री में आता है, जल्दी जल्दी दबा दो। बाकी आप अपने तमाम दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो क्योंकि 30,000 पर पता है एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी आने वाला है जो कि मैंने अच्छा सा प्लान कर लिया है। हालांकि मुझे नहीं पता तुम लोगों को कैसा लगेगा, बट देखते हैं कैसा फील होने वाला है तुम लोगों को, ठीक है, बताना मुझे कमेंट में।